जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों और स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और हिंदी में विश्व पर्यावरण दिवस। जैसा कि नाम है विश्व पर्यावरण दिवस, तो उससे ये समझा जा सकता है कि ये पर्यावरण के बारे में। तो कोई जो दिवस मनाते हैं पर्यावरण दिवस, तो वो किस लिए? पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए, है ना। तो फिर तो इसके में है ना, तो इसके पूरा विस्तृत से इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ और कब इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या इसमें हम लोगों को करना चाहिए जो फिर हमारे पर्यावरण प्रकृति को बचाए और ये हमारे लिए सुरक्षित रहे। तो इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। अभी तो 2022 साल है, तो इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसका हिस्ट्री इतिहास क्या है, सिग्निफिकेंस एंड थीम ऑफ द ईयर। तो हर साल जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, तो उसका कोई ना कोई हर साल थीम होता है। तो इस साल को उसका जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसका क्या क्या थीम है, तो ये भी बताएंगे। और इसका हिस्ट्री का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस और थीम ऑफ द ईयर। तो देखिए, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, या हर साल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5 जून। तो ये 5 जून को हर साल, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज एस्टेब्लिश इन 1972। तो इसकी ये कब से मनाया? तो ये है ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इस पर है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक बार चर्चा हुआ है कि प्रकृति को किस तरह से बचाया जाए, संरक्षण किया जाए। तो इस पर सबसे पहले चर्चा 1972 में स्टॉकहोम में हुई। कहाँ? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। तो ये है ना, सो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण, पूरे विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसमें है ना सो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोग, इसमें है ना सो अनेक देश शामिल हुए और इसमें चर्चा हुई। तो ये कब हुआ? 1972 में। तो है ना सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज एस्टेब्लिश इन 1972। 1972 में ये है ना सो संगोष्ठी है ना स्टॉकहोम में हुई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। by UN General Assembly at the time of Stockholm Conference. World Environment Day first celebrated in the year 94। अब देखिए 1972 में है ना सो स्वीडन की राजधानी है ना सो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ? स्टॉकहोम में। वहाँ पर यह संगोष्ठी हुई जिसमें दुनिया के अनेक, लगभग सभी बड़े बड़े देश या अनेक देश शामिल हुए और वहाँ पर इसको है ना विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन है ना, दिवस है ना सो मनाने पर फैसला हुआ। और ये कब हुआ? 1972 में। और उसके बाद फिर इसकी शुरुआत कब हुई? अब 1972 में तो इस पर चर्चा हुई कि है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि है ना विश्व पर्यावरण दिवस है ना मनाना चाहिए, तो ये पर्यावरण को संरक्षण के लिए। लेकिन है ना इसका स्टार्ट कब से हुआ? उसमें 1972 में चर्चा हुआ, लेकिन 1974 से ये हर साल मनाया गया। तो फैसला ये लिया उसमें कि 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल मनाया जाएगा। तब से अभी तक ये हर साल 5 जून को है ना सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। by United Nations General Assembly at the time of Stockholm Conference. World Environment Day first celebrated in the year 1974। अब 1972 में इसकी चर्चा हुई और 1974 से पहले बार 1974 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया और तब से अभी तक ये मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड टू राइज एंड अवेयरनेस एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर नेचर। अब है ना सो ये विश्व पर्यावरण किस लिए मनाया जाता है? तो प्रकृति के संरक्षण के लिए, है ना। हमको किस तरह अपने प्रकृति पर, जो अभी लोग है ना का लाइफ स्टाइल इतना खराब हो गया है जिसके कारण है ना सो प्रकृति का है ना बहुत ही नेचर का डैमेज हो रहा है। तो ये जो हमारी पृथ्वी माता, धरती माता, प्रकृति माता है, इसको खूब अच्छा से बनाए रखने के पर इस पर चर्चा करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए।
तो ये है ना, इसीलिए सम्मेलन ये 5 जून को मनाया जाता है कि इस पर है ना प्रकृति को संरक्षण करे, इसको बचाए, इस पर है ना, इसके लिए लोगों को जागरूकता इससे पैदा होगी। तो इसलिए ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। Environment protection a major issue. Environment protection a major issue. This they created a platform to raise an awareness that the world is facing the problem of problems such as air pollution, plastic pollution, global warming and sea level increase day by day. अब देखिए अभी है ना सो इतना ना ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है कि है ना सो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वो ये पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है कि कार्बन की मात्रा है ना सो ज़्यादा है ना सो हमने हाइड्रोकार्बन कार्बन ये सब है ना की मात्रा है ना पृथ्वी पर है ना सो ये ज़्यादा हो गई है। जो है ना सो सन का जो है ना एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको है ना ट्रैप कर लेता है, जिससे है ना सो ये जो कार्बन पार्टिकल्स है तो सन का जो एनर्जी है, हीट है, उसको अपने आप में है ना ट्रैप कर लेता है, जिससे है ना सो धरती का है ना टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि धरती का ये है ना सो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे सी लेवल है ना बढ़ रहा है। हर जगह अंटार्कटिका इस समय बर्फ पिघल रहा है। तो किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ है ना, ग्लेशियर ये सब पिघलने लगा, सी लेवल में इंक्रीज हो गया। एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो है ना सो ये वायु प्रदूषण हो गया, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, तो है ना ये क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो इशू है, इस सब के प्रति लोगों पर जागरूक करने के लिए है ना सो ये दिवस मनाया जाता है। इन द ईयर 2022 स्वीडन इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब ये जो साल है 2022, उसमें है ना सो स्वीडन है जो है ना सो उसको होस्ट कंट्री कहा जाता है। हर साल है ना ये है ना सो ये जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, उसका कोई ना एक देश चुना जाता है जो उसको होस्ट करे। तो इस साल है ना सो कौन है? स्वीडन। तो इन द ईयर 2022 स्वीडन इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इस साल है ना सो कौन सा देश चुना गया है होस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का? वो है स्वीडन। हर साल कोई ना कोई दुनिया में एक देश को चुना जाता है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट करेगा। तो इस साल है ना 2022 में स्वीडन है, उसको चुनाव किया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट करने के लिए स्वीडन को चुनाव किया गया है। इन द ईयर 2022 स्वीडन इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दिस ईयर इज ओनली वन अर्थ। The theme of the World Environment Day this year is only one earth। अच्छा, हर साल जब है ना सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जब मनाया जाता है तो उसका कोई ना कोई थीम होता है। तो थीम होता है तो फिर इस साल भी थीम है। तो इस साल है ना इसका होस्ट कौन है? स्वीडन है। और इस साल इसका थीम है ओनली वन अर्थ। तो ये याद रखिएगा, इस 2022 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसका थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। अब वर्ल्ड जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस है ना, लोगों में है ना सो जागरूकता पैदा करना है, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर, और ना सही ठोस कदम उठाना है फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसको जो जितना खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग का लेवल इतना बढ़ गया है, तो उससे पृथ्वी को किस तरह बचाएं। तो इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, और है ना कुछ है ना तौर तरीका स्टेप्स है ना, क्या मेजर ले जिससे है ना सो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसको है ना कार्बन उत्सर्जन जो कहा जाता है, इतना फैक्ट्री है ये सब से इतना कार्बन ये सब जो निकल रहा है, केमिकल ये सब निकल रहा है जो रिवर को, नदी सबको खराब कर देता है। या टेम्परेचर है ना, वो कार्बन पार्टिकल्स है ना हीट को ट्रैप कर लेता है, फिर ना टेम्परेचर हीट इस धरती का बढ़ जाता है। तो इतना जो हो रहा है जिससे ग्लेशियर पर पिघल रहा है, तो इसमें क्या क्या मेजर लोग उठाए और जिससे ये है ना ग्लोबल वार्मिंग इस पर काबू पाया जा सके। द एनवायरमेंट हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड एंड फुल ऑफ टॉक्सिन विच हैज हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। अब है ना इतना है ना सो प्रदूषण हो गया, पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो उसका ना इम्पैक्ट अंत में क्या होता है? प्लास्टिक इस सब के द्वारा भी पोल्यूशन होता है। वो प्लास्टिक है ना जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता है। तो ये सब का अंत में सब मिला जुला के क्या होता है? आदमी के हेल्थ पर है ना, आदमी या पशु पक्षी के हेल्थ पर है ना सो ये सब पड़ता है। अब गाय ना प्लास्टिक खा लेता है, तो देखिए उसको गाय खा लेता है प्लास्टिक,
पॉलीथीन ये सब खा लेता है तो वो पेट में जाके है ना उसका गाय को कैंसर होता है। तो इस तरह कितना है ना पता क्या है कि पेंगुइन ये सब अंटार्कटिका में पेंगुइन ये सब है ना वो प्लास्टिक खा लिया जो पेट में उसमें है ना बीमारी हो गया, कैंसर हो गया। तो ये है ना जानवर सब है ना सब प्लास्टिक खा लेता है, पशु पक्षी सब। आदमी के हेल्थ पर बहुत ही उसका निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है पोल्यूशन के कारण। तो इस सब से आपको बचाने का जो उपाय हो, इसी सबको जागरूकता पैदा करने के लिए साल में एक दिन चुना गया, उसका नाम है 5 जून, जो विश्व पर्यावरण दिवस के मनाए। अब फिर आगे इसका क्या, इस सबसे बचने के लिए some initiatives by the people can make a big impact. These initiatives are, अब कुछ है ना सो आदमी को स्टेप है ना जो ऐसा है ना उपाय लोग खोजा कि है ना सो ये सब चीज़ करेंगे तो फिर हमको ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन ये सब से बचा जा सके। तो कौन कौन सा स्टेप्स है? हाँ, तो स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक ऑन डे टू डे लाइफ। अब प्लास्टिक का यूज है ना सो पर है ना एकदम बैंड ही लग जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक है ना वो है ना सो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, हजारों साल लगता है। उससे पूरा है ना वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये सब हो जाता है, और जानवर ये सब भी खा लेता है। अब आदमी है ना सो आजकल प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहा है, बिस्लरी में। तो क्या उसमें पाया गया कि आदमी के है ना सो ये जब आदमी का या ब्लड का सैंपल का जांच किया गया तो उसमें क्या निकला कि है ना सो प्लास्टिक का कण निकला ब्लड के सैंपल में। तो कितना गंभीर बात है कि ये है ना प्लास्टिक का इतना यूज हो रहा है हर जगह। लोग खाना खाता है प्लास्टिक के टिफिन में खाता है, पानी पी रहा है, हर जगह प्लास्टिक का इतना यूज हो गया कि अब आदमी के खून, उसका नतीजा हुआ कि आदमी के ब्लड सैंपल के टेस्ट में भी है ना सो अब प्लास्टिक का कण पाया गया, जिससे आदमी को कैंसर हो सकता है। तो इतना गंभीर मामला है कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन ही लग जाना चाहिए। वन शुड प्लांट ए ट्री एवरी ईयर। हर साल है ना सो हर आदमी को है ना सो पेड़ पौधा ये सब लगाना चाहिए। पेड़ पौधा क्या होता है, आदमी को है ना ऑक्सीजन देता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा सोख लेता है और ना आदमी को ऑक्सीजन देता है। अनुमान है कि एक पेड़ अपने जीवन में लगभग 700 सिलेंडर गैस है ना, 700 सिलेंडर गैस है ना, जैसे एक गैस का सिलेंडर होता है तो उस तरह 700 है ना सिलेंडर है ना सो ये ऑक्सीजन देता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन रिवर एंड सी। अब है ना सो लोग है ना क्या करते हैं कि गंदगी है उसको क्या रिवर में है ना, नदी में, तालाब में या समुद्र में है ना गंदगी सब फेंक देते हैं। उससे है ना पूरा रिवर पोल्यूटेड हो जाता है। फैक्ट्री का केमिकल ये सब क्या है ना नदी में डाल देता है। कानपुर में जाइएगा, पूरा कलकत्ता में या बड़ा बड़ा शहर में क्या पूरा फैक्ट्री का गंगा में बहा देता है। तो उससे पूरा रिवर पोल्यूशन हो जाता है, पूरी मछली ये सब मर जाती है, वहाँ की जो है ना सो इकोलॉजी है ना पूरा एकदम डैमेज हो जाता है। तो उससे भी बहुत ही खराबी होता है। अच्छा, रिसाइकिल द यूज थिंग। अब है ना तो है ना बहुत सारा चीज़ है जो उसको रिसाइकिल करके फिर से नया बनाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक है तो उसको है ना रिसाइकिल करके फिर से है ना सो नया प्लास्टिक बनाता है लोग। फिर प्लास्टिक से आजकल तो है ना सो टेक्नोलॉजी हो गया कि प्लास्टिक से पेट्रोल भी बनता है, प्लास्टिक से डीजल भी बनता है। तो है ना रिसाइकिल है ना करने से है ना सो उसका क्या होता है कि है ना फिर उतना खराब इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। ड्राइव लेस एंड राइड ए साइकिल मोर। अब है ना लोग पहले तो लोग ना साइकिल चलाता था, साइकिल चलाने से फायदा होता था कि हेल्थ का फायदा होता था, शारीरिक परिश्रम होता था। और ना पेट्रोल डीजल का है ना ये मोटरसाइकिल चलाता है, गाड़ी स्कूटर, तो उससे पेट्रोल डीजल ये सब का खर्च होता है, जिससे है ना उसके हेल्थ पर तो खराब पड़ता ही है। उससे है ना पूरा एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के कारण हर साल करोड़ों लोग मर जाता है। डू नॉट लेट एसिड एंड केमिकल्स गो इनटू द रिवर। अब है ना सो एसिड जैसे फैक्ट्री सब है बहुत, कलकत्ता में, बनारस में या कानपुर में या बड़ा बड़ा शहर में कितना फैक्ट्री सब है। तो उस सब का फैक्ट्री सब का जितना भी गार्बेज होता है केमिकल ये सब नदी में, समुद्र में, तो उससे क्या होता है कि पूरा पॉल्यूशन होता है, पूरा इन्वायरमेंट डैमेज होता है। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अभी अब है ना पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा पोल्यूटेड शहर है, अगर 20 जो है ना पूरे दुनिया का जो सबसे पोल्यूटेड शहर है उसमें से 15 भारत का है। अब आप बिहार की बात कर लीजिए तो ये इसमें इस रिपोर्ट आया है कि बिहार में मुजफ्फरपुर शहर है वो हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड शहर है। तो देखिए इस तरह से है ना सो कितना हर जगह है कि है ना सो ये हमारा हिंदुस्तान में, भारत में है ना सो दुनिया का जो 20 टॉप जो पोल्यूटेड शहर है उसमें से 15 हिंदुस्तानी में है। दिल्ली सबसे पोल्यूटेड शहर है। जब है ना ठंड के समय पराली जलाता है तो पूरा एकदम कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एकदम काला धुआं छा जाता है। तो कितना पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन से है ना हर साल है ना सो कैंसर होता है, यानी कि वायु प्रदूषण से ही है ना हर साल है ना लाखों लोग मर जाते हैं।
अब पशु पक्षी ये सभी मरता है। सॉइल पर अच्छा क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर सब पिघल रहा है, हिमालय का ग्लेशियर ये सब पिघल रहा है, तो फिर क्या अचानक एकदम बाढ़ आ जाता है, बहुत भयंकर बाढ़ आ गया तो कितना शहर डूब रहा है। अब कितना शहर है ना, सो इसके लिए डूब जाता है। अचानक बाढ़ आ गया, फिर कम बारिश होता है, तो समय पर खेती भी इससे प्रभावित होता है। सॉइल सॉइल अचानक ज़्यादा बाढ़ आने से ना सो सॉइल ये सब का भी है ना सो डैमेज हो जाता है। फिर केमिकल ये सब इतना यूज हो रहा है जिससे ना सो ये उसका सॉइल का जो है ना ऊपर का टेक्सचर ये सब खराब हो जाता है, जिससे फर्टिलिटी सॉइल का बहुत ही है ना सो कम कम जाता है फर्टिलिटी सॉइल का। तो केमिकल ये सब का यूज करने से सॉइल का फर्टिलिटी सब कम कम जाता है। फिर इतना जो एसिड केमिकल ये सब जो है ना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो ये भी है ना सो पॉल्यूशन का काम करता है आज, जिसके कारण ना सो उसका ना सो जैविक खेती ये सब नहीं हो पाता है। और उसमें सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हुआ, तो ये सब है ना बहुत खेती के लिए बहुत फायदा होता है। इसमें केमिकल ये सब डालने से अर्थवर्म ये सब मर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है, माइक्रोब्स है जो है कि खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और उसमें ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं धरती में, जो है ना वो सब मर जाते हैं ज़्यादा केमिकल ये सब के यूज से। इसीलिए ज़्यादा केमिकल ये सब नहीं यूज करना चाहिए कहा गया है। और पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधा से है ना सो पूरा है ना सो गर्मी का लेवल कम हो जाता है। पेड़ पौधा क्या है ना सो कार्बन डाइऑक्साइड कोई वृक्ष है ना सोख लेता है, ऑक्सीजन देता है। अनुमान है कि एक पेड़ अपने जीवन में लगभग 700 है ना सिलेंडर गैस ऑक्सीजन का देता है। तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमको लकड़ी देता है, फल फल ना जलावन के लिए ये सब तो देता ही है। ये ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में देता है, जितना पेड़ लगाएंगे उतना ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा। तो अभी है ना कोरोना ये सब हुआ था तो लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर घूम रहा था, अगर पेड़ उड़ लगाएगा तो उसको क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। तो ये मेजर है, स्टेप्स है। तो ये सब जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस ये सब मनाया जाता है साल में एक दिन, कि लोग इसके प्रति है ना पेड़ पौधा ये सब के लिए है ना सो पृथ्वी का संरक्षण करिए, जो धरती माता है उसका इन्वायरमेंट है ना डैमेज नहीं हो, जब जिसके कारण ये सब चीज़ संतुलित रहे, सही समय पर वर्षा हो, लोग को अन्न सही समय पर मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग है ना सबको को इसमें इस दिन है ना पेड़ पौधा ये सब जरूर लगाना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि हम लोग कभी प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, गंदगी समुद्र में नदी में कोई गंदगी ये सब नहीं फेंकेंगे, पॉलीथीन ये सब नहीं फेंकेंगे, और इसका यूज नहीं करेंगे, जिससे हमारा ये धरती भारत माता, धरती माता, पृथ्वी माता है ना सो ये पूरा खूब अच्छे से हरियाली से भरा रहे, हम लोग इसमें आनंद से अपना जीवन जी सके।